हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं वाइगोत्स्की के बारे में, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की के बारे में, जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम नहीं, इवन जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यार यहाँ पे वाइगोत्स्की ने ऐसा क्या कुछ कहा था जो कि हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जितनी बातें होंगी यार सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट्स होंगी। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, सारे की पॉइंट होंगे। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारे की पॉइंट्स आप नोट डाउन करिएगा अपनी नोट्स में। और यार मैं बार बार बोलती हूँ बातें कि आपसे बनाई बेहतर आप नोट्स आपको कोई दे नहीं सकता है। सो अपनी नोट्स आप खुद क्रिएट करिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ बातें होती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात बताऊं, वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे बात की थी। सोशियो कल्चरल पे कैसे बातें की थी, क्या कुछ बातें थी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में, सारी बातें करेंगे। और हम इनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी नाम क्यों देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम क्यों देते हैं, सारी बातें ए टू जेड क्लियर करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था। 1896 में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु इनकी कब हो गई थी भाई, 1934 में इनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। और बात कर ली जाए इनका पूरा नाम क्या था, तो लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। फिलहाल स्टार्टिंग में ही हमने ये बातें कर ली थी। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे बात की थी। ओके, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी इन्होंने, किसने, वाइगोत्स्की ने दी थी। इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इस पे सब पे बातें की थी। दैट्स वाई हम इनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। ओके, तो यार आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में प्याजे के बारे में पढ़ा था, है ना, प्याजे के बारे में पढ़ा था। वही प्याजे जिन्होंने बायोलॉजी से पीएचडी कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो थे मनोवैज्ञानिक, है ना, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे सबसे पहले बात की थी, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्याजे और वाइगोत्स्की के जो विचार थे, जो इनकी थ्योरी थी, ये सब अलग कैसे हैं एक दूसरे से, और इन्होंने क्या कुछ ऐसी बातें कही हैं जो एक दूसरे पे मैच करती हैं, जो एक जैसी बातें हैं। तो देखते हैं, फिलहाल सारी बातें देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता दूं प्याजे की बात में और वाइगोत्स्की के बात में। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्याजे जो थे उनका कहना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए फिजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ, एज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसी फिजिकल ग्रोथ होगी, जैसी बायोलॉजिकल ग्रोथ होगी, जो एज होगी, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बच्चे का विकास हो रहा होगा, उसका मानसिक विकास हो रहा होगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की का क्या कहना है, वाइगोत्स्की का कहना है कि सोसाइटी, बच्चा कैसी सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति क्या है बच्चे की, भाषा क्या है, इस पे सब पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड होता है। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये कहना था वाइगोत्स्की का। आगे सारी बातें हम बहुत डिटेल में करते हैं, आपको बेसिक बातें समझ आएंगी। ओके, तो वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के रहने वाले थे। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, नाम याद रखिएगा, दैट्स व्हाई मैं बार बार बातें बोल रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे वाइगोत्स्की, बहुत बड़ा जीवन नहीं रहा इनका। ओके, बहुत कम लाइफ टाइम रही है इनकी, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सोशियो कल्चरल सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी का प्रतिपादन किया। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है, बेस क्या है, बालक के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो यार पीछे भी हम बातें कर चुके हैं कि बालक कैसी सोसाइटी में रह रहा है, बच्चा कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। ओके, और सामाजिक अंतःक्रिया होता है जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। बातें क्लियर होती हैं। और यहाँ पे वही प्याजे ने इसकी लगभग वही उल्टी बातें बोली थी। प्याजे का कहना था कि भाई पहले डेवलपमेंट होगा, पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, देन क्या होगी, लर्निंग होगी।
और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, वाइगोत्स्की का क्या कहना है? वाइगोत्स्की का कहना है कि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, सोसाइटी, कल्चर, उसके बाद उसका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। बातें क्लियर होती हैं? तो ये कुछ बातें रही थोड़ी सी जो वाइगोत्स्की और पियाजे की बातों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन्हें इस सिद्धांत का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यार ये ऐसे 3 तत्व कौन कौन से हैं, ऐसी 3 बातें कौन कौन सी हैं जो कि सोशियो कल्चरल थ्योरी की, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का आधार बना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे 3 जो सिद्धांत हैं, एक तो है जेडपीडी, दूसरा क्या है? स्कैफोल्डिंग, ओके, और तीसरा क्या है? एमकेओ। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके बेहतर तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जेडपीडी क्या है, बातें करते हैं। तो देखो यार, कोई एक काम है, सपोज कोई भी काम हो जो कि आप कर सकते हो, अगर कोई आपकी हेल्प ना करे फिर भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लिख देती हूँ कैन, जो कि आप कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। ओके, और एक कोई काम ऐसा है जो कि हाँ भाई अगर कोई हेल्प दे तो किया जा सकता है, प्रॉब्लम इतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ किया जा सकता है अगर किसी की हेल्प मिले तो। और हेल्प मिलने के बाद आपने पूरी मेहनत लगा के कर लिया काम, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा भी जोन आता है कि भाई अब तो कोई भी कितनी भी हेल्प दे दे, लेकिन भाई अपने बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, व्हाट यू कांट डू। ओके, व्हाट यू कांट डू, जो कि अपने बस का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक जोन तो ऐसा है जहाँ पे आप बिना किसी हेल्प के ही आप खुद से काम किए जा रहे हो। ओके, खुद से इजीली काम कर ले रहे हो। और दूसरा क्या है, अगर आपको किसी की हेल्प मिलती है तब आप काम कर ले जाते हो। और तीसरा क्या है कि भाई कोई कितनी भी हेल्प कर दे, अपने बस का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग हम एक्चुअली किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो दायरा है हेल्प वाला, कि मतलब यहाँ पे तो आप काम कर ही ले रहे हो, लेकिन अब यहाँ से ज़रूरत ये है कि भाई किसी की हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ तक काम कर ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ये वाला जो दायरा है जहाँ पे आपको कोई हेल्प दे तब आप काम बेहतर कर पाओगे, तब आप काम को कर रहे होगे, इस जोन को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जोन को हम जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, ओके, जहाँ से आप मतलब जहाँ से आपका काम मतलब ऐसा होता है कि भाई अब हमसे नहीं होगा, अगर किसी की हेल्प मिले तो काम को किया जा सकता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कि भाई अब हेल्प मिलने पर भी हम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, लेकिन वो घर पे भी रह के बहुत कुछ सीख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो घर पे कुछ नहीं सीख रहा होता है, वो खुद से ही सीख रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं घर पे भी उसे प्रॉब्लम आ रही होती है, जो पढ़ाई या फिर जो कुछ भी वो सीख रहा होता है उसमें उसे प्रॉब्लम आती है। तो जिसके लिए विद्यालय जाता है, तो स्कूल में जब उस प्रॉब्लम को टीचर बता रही होती है, समझा रही होती हैं, जब टीचर उसकी हेल्प कर रही होती है, तो उनकी हेल्प से जो कुछ बच्चा सीख रहा होता है, टीचर की हेल्प से या फिर फ्रेंड की हेल्प से जो कुछ चीज़ें भी बच्चा सीख रहा होता है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो बच्चा सीख रहा होता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। बालक के अपने वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट, जो कि बच्चा खुद से डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि बच्चा खुद से सीख रहा है, रियल डेवलपमेंट के स्तर से वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो भाई संभावित, किसी का संभावित विकास कितना होगा, संभावनाएं कितनी की जा सकती हैं? हाँ भाई, ये संभावना लगाई जा रही है कि आप इतना इतना कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन देख रहे हो आप, तो ये क्या है? ये संभावित विकास का क्षेत्र है कि हाँ संभावना इतनी है कि आप कर ले जाओगे, और हाँ हेल्प मिलने के बाद आप इतना काम कर भी जाते हो, इतनी चीज़ें सीख भी लेते हो। तो इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। अब हम क्या देखते हैं? स्कैफोल्डिंग क्या है?
तो स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा। तो हम पाड़ या ढांचा किसे कहते हैं? यहाँ पे जो बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, बच्चे को या फिर किसी को भी जब वो कोई काम सीख रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, तो अगर बीच में उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे जस्ट टेम्परेरी हेल्प, परमानेंट नहीं कि उसे उसके हाथ में पूरी नोट्स ही प्रोवाइड करवा दो। जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो तो वहाँ पे बीच में अगर कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर टीचर आके बता दें कि हाँ भाई यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर मतलब पूरी सवाल लग जानी है, तो वहाँ पे उसे हम कहेंगे टेम्परेरी हेल्प, वहाँ पे उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ये नहीं कि टीचर पूरी मतलब पूरी ऐसे सवाल ही पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करके आपको एक चिट पकड़ा दें, तो उसे हम टेम्परेरी हेल्प नहीं कहेंगे। ओके, बातें क्लियर होती है? टेम्परेरी हेल्प किसे के वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे आप साइकिल सीखते टाइम, जब आप साइकिल सीखते हो तो कुछ टाइम के लिए मतलब जब आप साइकिल सीख रहे होते हो तो कुछ टाइम के लिए पीछे से कोई पकड़ता है ना, या फिर जब आप बाइक सीख रहे होते हो तो पीछे कोई बैठता है कुछ टाइम के लिए कि हाँ आपको बताता है कि भाई ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे ये। और साइकिल भी जब आप सीख रहे थे, आपको बचपन याद होगा अगर, तो पीछे किसी न किसी ने बैठ के आपको साइकिल सिखाई होगी, मतलब टेम्परेरी हेल्प, वहाँ पे पीछे से किसी ने पकड़ा होगा साइकिल की आपको। ओके, तो जब आप साइकिल सीख गए तो वहाँ पे जिसने भी आपकी साइकिल को पकड़ा था उस टाइम पे, जब आप साइकिल सीख गए तब उसने छोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं आज की डेट में भी वो इंसान पीछे पीछे साइकिल पकड़ के घूम रहा है। तो यहाँ पे जैसे कुछ टाइम के लिए जो हेल्प दी जाती है, बाद में वो हेल्प हटा दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जब आप साइकिल सीख रहे थे तो आपके पापा, आपके भैया, आपके चाचा ने जो कुछ टाइम के लिए वो आप पीछे से आपकी साइकिल को पकड़े थे ना, तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प। आज की डेट में तो आपके भैया, पापा, चाचा आपकी साइकिल नहीं पकड़ते हैं ना चलाते टाइम, पीछे पीछे पकड़ के नहीं दौड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे पकड़ते थे। जब आप सीख गए तो वो छोड़ दिए, बस इसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हेल्प। जैसे कोई बच्चा सवाल लगा रहा है, आधा तो वो कर गया, अब बीच में कहीं अटक गया, तो अब टीचर आके बता दे ये वाला फॉर्मूला रख, आ जाएगा आंसर, अपने से सॉल्व कर लेना। तो बच्चे को वो सिर्फ फॉर्मूला बताया जा रहा है, टीचर पूरी सवाल लेके नहीं बैठ गया है। ओके, तो बस इसी को कहते हैं टेम्परेरी हेल्प। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, तो यहाँ तो एकदम नाम से ही चीज़ें क्लियर हैं। थर्ड नंबर पे हम क्या देखते हैं? MKO। हमने पीछे भी बातें की थी, हम यहाँ पे 3 चीज़ें देखेंगे वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। 3 ऐसे तत्व हैं जो कि इस थ्योरी के क्या है? आधार हैं, बेस हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं? MKO मोर नॉलेजेबल अदर। जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो आप किससे सीखते हो? जिसको आपसे ज़्यादा पता हो, है ना? लेट्स सपोज आप बाइक सीखने जा रहे हो, तो बाइक तो आप उसी से सीखोगे ना जिसको आपसे ज़्यादा पता हो। अब उससे तो सीखोगे नहीं जिसको आपके इतना ही नॉलेज हो बाइक के बारे में, पता चला उसे भी कुछ नहीं पता है, आपको भी कुछ नहीं पता है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्या करना है, तो एक्सीडेंट तो होएगा ही। तो आप उससे तो नहीं सीखोगे जिसको सिर्फ आपके जितना ही पता है, आप उससे सीखोगे जो बाइक चलाने में एकदम ट्रेंड हो, है ना? आप जब क्लास में पढ़ने जाते हो तो यहाँ पे अब ऐसा भी नहीं है कि जो MKO हो, जो मोर नॉलेजेबल हो, वो आपसे उम्र में ज़्यादा ही हो, वो आपके पापा, चाचा या फिर आपकी टीचर ही हो, ऐसा नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हो। अब जैसे आपके पापा हैं, ओके, आपके पापा हैं, आपके पापा को खेलना है क्या? पबजी। ओके, अब मन है, सबका मन होता है। ओके, अब क्या खेलना है? पबजी। तो अब पबजी तो उन्हें खुद से तो मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि पापा लोगों को पबजी वगैरह नहीं आता है, तो वो पबजी अपने बच्चे से ही तो सीखेंगे ना, अपने लड़के से ही सीखेंगे। तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वहाँ पे MKO होगा, मोर नॉलेजेबल अदर होगा। तो आप किसी से भी कोई चीज़ जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो किससे सीखते हो? मोर नॉलेजेबल अदर से सीखते हो। यहाँ पे MKO से ऐसे व्यक्ति से है जो सीखने वाले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। ओके, जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सीटेट की प्रिपरेशन तो भाई उसी से करोगे ना कि जिसका सीटेट क्लियर हुआ हो, जिसने बेहतर तरीके से पढ़ाई की हो, जिसको वाइगोत्स्की आते हो, जिसने वाइगोत्स्की को पहले पढ़ रखा हो, वाइगोत्स्की के बारे में आप उसी से तो पूछेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे मैं आपके MKO हो गई, जैसे आप अपने पापा के MKO हो गए जब आप अपने पापा को पबजी के बारे में बता रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है। आगे चलते हैं।
वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, आप एक कमरे में अकेले रह के कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। ओके, जब तक आप सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करोगे, समाज के साथ उस भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आप लैंग्वेज को प्रॉपर नहीं सीख सकते हो। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक समाज के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ओके, विचार भी भाषा से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, विचार भी भाषा से ही आते हैं। तो विचार और भाषा का विकास कब करता है बच्चा? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बात बोली थी बच्चे के बारे में, एक तो प्राइवेट स्पीच की। ओके, तो प्राइवेट स्पीच क्या है? आंतरिक भाषा। अच्छा, ये तो हिंदी होगी प्राइवेट स्पीच की। तो यहाँ पे ये जो प्राइवेट स्पीच है, इसमें बच्चा अपने कार्यों को खुद से निर्देशित करता है, खुद को रेगुलेट कर रहा होता है, खुद को समझाता है, बच्चा खुद को निर्देशित करता है, खुद को चीज़ें बताता है। बातें क्लियर होती हैं? जैसे आपने देखा होगा, बच्चा भले ही अकेले खेल रहा हो, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, बच्चा अकेले खेल रहा हो, जैसे जब उसे ये चीज़ें दी जाती हैं तो यहाँ पे बच्चा बोलता है अच्छा इसको यहाँ पे सेट कर दिया जाए, इसको यहाँ पे सेट कर दिया जाए, तो ये तो घर बन गया, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाए, और ये वाला बॉक्स यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे लगा दिया जाए, अच्छा ये तो बिल्डिंग बन गई बड़ी, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया जाए, ये तो स्कूल बन गया, ये घोड़ा बन गया, ये हाथी बन गया। बच्चा खुद से बोलता रहता है। इवन हम लोग भी हैं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी देखिए जब प्रॉब्लम आती है तो ये लेट्स सपोज जब ऐसा कभी होता है कि आपको जाना किसी और रास्ते पे था, आप चले कहीं और गए, किसी से बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए, फिर जब आपको ध्यान आता है अरे ये मैं कहाँ आ गया, बताओ ये, फिर वहाँ पे आप खुद को बोलते हो, खुद से बोलते हो। अब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, आप खुद को रेगुलेट कर रहे होते हो कि इसका आंसर ऐसे था, ये चीज़ें थी, अरे नहीं ये प्याजे ने तो इसके बारे में ये कहा था, वाइगोत्स्की ने तो ये कहा था। तो आप खुद को रेगुलेट कर रहे होते हो। तो इसमें ये जो प्राइवेट स्पीच होती है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशित करता है, अपने ही कार्यों को रेगुलेट करता है, खुद को ही दिशा देता है। तो यहाँ पे निर्देशित करने के लिए वो क्या करता है? भाषा का उपयोग करता है, बोल बोल के चीज़ें कर रहा होता है। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी बच्चा कहता है कि इस ब्लॉक को यहाँ पे सेट कर दो, इस ब्लॉक को यहाँ पे सेट कर दो, तो घर बन गया। आपने देखा होगा बच्चे खुद से ही बोल बोल के चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है, वाइगोत्स्की ने इसे महत्व दिया है, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की इम्पोर्टेंस बताई है। लेकिन यहाँ पे प्याजे भाई साहब ने क्या कहा था? प्याजे ने कहा था कि ये जो बच्चा ऐसे बोलता है ना, बच्चा अहंकारी होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चे को खुद से मतलब होता है, वो सिर्फ अपने में ही मतलब होता है। तो यहाँ पे ये जो जिस बात को, जिस प्रोसेस को, जिस क्रिया को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, उसी क्रिया को, उसी प्रोसेस को प्याजे ने ईगोसेंट्रिज्म कहा है, ईगोसेंट्रिक कहा है। ओके, बातें क्लियर होती हैं? इसी को प्याजे ने कहा है बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, बच्चा घमंडी होता है, अहमवादी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ बातें। तो यहाँ पे इनके अनुसार पहले भाषा आती है, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है प्याजे और वाइगोत्स्की को लेकर। ओके, तो यहाँ पे ये बातें तो रही वाइगोत्स्की की, ये सारी बातें किसकी हैं? ऑब्वियसली वाइगोत्स्की के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इनके अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। लेकिन वहीं पे प्याजे का क्या कहना है? प्याजे का कहना है कि नहीं भाई, पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है, पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। तो बातें याद रखिएगा, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, एससीएल, ये 3 बातें याद रखिएगा, रट लीजिए। एससीएल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की ने बातें की थी, और प्याजे ने कहा था कि भाई पहले डेवलपमेंट होगी, देन लर्निंग होगी। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे हम बातें देख रहे हैं, इनके अनुसार पहले भाषा आती है, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। लेकिन प्याजे का कहना था पहले विचार आएगा तब भाषा आएगी। लेकिन यार हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या आया है, पहले भाषा आई है या विचार आया है, या फिर पहले विचार आया है या फिर भाषा आई है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी तो भाषा है, हम जो विचार करते हैं वो भी तो लैंग्वेज है। तो यार ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओके, और याद रखिएगा, प्याजे और वाइगोत्स्की, इनका कोई आपस में युद्ध नहीं था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। ओके,
तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, उम्मीद करती हूँ वाइगोत्स्की आपको समझ आए होंगे। बाकी प्याजे, कोहलबर्ग और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हाँ, आप जाके देख सकते हैं।